सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से जय घोष कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ बंदो महापुरुष के चरणारविंदम। यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विवेक जन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से 10 दिवसीय ध्यान साधना शिविर के आज 5वें दिन के दूसरे पाली के सत्संग में एकत्र हुए हैं। यह ध्यान साधना शिविर स्वामी नंदनाचार्य जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। उसमें सद्ग्रंथ रामचरितमानस सारसठिक तृतीय सोपान अरण्य कांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। उसमें भगवान राम और लक्ष्मण का संवाद है। पूछने वाले इतना योग्य वाला है जिसका मन हर समय लक्ष्य की तरफ रहे। जिसका चित्त हर समय लक्ष्य पे रहे, जिसकी बुद्धि हर समय लक्ष्य पर रहे, ऐसे व्यक्ति का प्रश्न है। क्या प्रश्न है? हे भगवान, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है? अनेक प्रश्नों में एक प्रश्न का आप लोग अभी पाठ श्रवण कर रहे थे कि माया क्या है। भगवान राम संक्षिप्त से वर्णन करते हैं कि माया क्या है। वैसे तो माया के विषय में आप बोल नहीं सकते, व्याख्या नहीं कर सकते, फिर भी व्यवहारिक सत्ता में लोग बोलते हैं। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे माया का अर्थ माँ मतलब नहीं, या मतलब जो है ही नहीं वही माया है। अब विचार करिए, जो है ही नहीं वो माया है। फिर भी कहता माया दुख भी देती है, तो जो नहीं है वह कैसे दुख देगी? आप जानते हैं मृग तृष्णा के संबंध में। मृगा दूर में देखता है कि पानी झिलमिल हो रहा है, प्यास के कारण उस प्यास को बुझाने के लिए
तृप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए दौड़ता है, लेकिन जहां भी दौड़ के जाता है उससे और आगे दिखाई देगा आगे पानी है। जिस समय धूप कड़ाके की रहती, दूर में दिखाई देता झिलमिल झिलमिल की पानी ऐसा, लेकिन पानी होता नहीं है, बशर्ते भास रहा है, दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब हो रहा है कि हाँ पानी है, लेकिन दौड़ता है, फिर जाता है वहां पर पानी दिखाई नहीं देता, फिर आगे दिखाई दे, दौड़ते दौड़ते थक के गिर जाता है, मर जाता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता है, क्योंकि वास्तविक में पानी है ही नहीं। मेरे मन में बैठ गया कि वो पानी है। दुख भी दिया, दौड़ाया भी, परेशान भी किया, गिर के मर भी गया, फिर भी माया का दर्शन नहीं हुआ। एक पति पत्नी अपने कमरे में पलंग पे लेटे हुए थे, तो पत्नी कहते पतिदेव से, पतिदेव अपना जो पुत्र होगा उसे कहाँ सुलाएंगे? तो पतिदेव थोड़ा पीछे खिसक जाता है, कहा इस बीच में सुला देंगे। फिर दूसरे बार उसकी पत्नी पूछती है कि पतिदेव दूसरा पुत्र होगा कहाँ सुलाएंगे? फिर थोड़ा पीछे खिसक जाता है, कहा इस बीच में सुला देंगे। फिर तीसरे बार तीसरा पुत्र होगा कहाँ सुलाएंगे? पीछे देखा नहीं है, पीछे खिसक गया और गिरा, हर हाथ तोड़ दिया। अब अभी पुत्र नहीं हुआ है, एक भी हाथ तोड़ दिया। यही है माया, नहीं है फिर भी हाथ तोड़ दिया। होने के बाद रहता तो क्या प्रभाव पड़ता है, विचार करिए। तो कहने का भाव नहीं है फिर भी दुख देता है। अंधकार में कहीं गिर जाते हैं, कहीं टकरा जाते हैं दीवार से, कहीं गड्ढे में जाकर के गिरते हैं, कहीं पानी में गिरते हैं, किसी वृक्ष से टकरा जाते हैं, यानी दुख होता है। लेकिन क्या वास्तविक में अंधकार है? वास्तविक में अंधकार है ही नहीं। किसी की प्रतिबिंब है, किसी की छाया है। पृथ्वी की छाया है, सभी जानते हैं। अभी सवेरा, यहाँ सवेरा है, अर्थात अभी दिन है, दिन है तो कहीं और जो है ना अंधेरा होगा। आप जानते हैं सूर्य की प्रकाश जिधर पड़ता है उधर सवेरा रहता है, और जिधर प्रकाश नहीं पड़ रहा उधर अंधेरा रहता है। तो पृथ्वी की ही छाया है, वास्तविक में अंधकार है ही नहीं। अंधकार एक थोपा गया धर्म है, वास्तविक नहीं, नकारात्मक है। अंधकार वास्तविक नहीं है, थोपा गया धर्म है। उसी तरह माया नहीं है, माया एक थोपा गया है। यदि अंधकार का अस्तित्व है तो मैं कहता हूं कुप्पा घाट गुफा में जो जो घुसे होंगे वो अनुभव किए होंगे कि दिन में ही अंधेरा है कि नहीं? थोड़ा घुसिए अंदर की ओर, बाहर गेट पर से भाग जाएंगे तो पता नहीं लगेगा। अंदर चलेंगे बिना टॉर्च का जा ही नहीं सकते हैं आप। किन शायद बीच में टॉर्च खराब हो जाए तब वो हाल होगा अंदर में। कहाँ जाएगा, किधर माथा टकराएगा गुफा में, किधर क्या कहना मुश्किल है। मेरे पास 2 साल रहा चाबी दिखाने के लिए, लोग गुफा का चाबी कभी कभी बीच में बंद कर दिया, इतना हल्ला करने लगता था जो देखने वाला था, कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो बोलिए दिन में वह अंधेरा है। अगर अंधकार का अस्तित्व है तो मैं कहता हूं उसे लाठी से मार के बाहर निकाल के लेके आई। कभी ला सकते हैं? बंदूक से मैं कहूं कि डरा के ले आइए, क्या आप अंधकार को ला सकते हैं? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अंधकार वास्तविक है नहीं, अंधकार किसी की छाया है।
और अंधकार को हटाने का प्रयास करेंगे, कभी नहीं हटा पाएंगे। अंधकार से लड़ने का प्रयास करेंगे, कभी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि जो है ही नहीं उससे लड़ने से क्या करें। जैसे किसी वृक्ष का प्रतिबिंब है, अब प्रतिबिंब को चाहेंगे कि डाल है, वृक्ष का डाल प्रतिबिंब है, छाया है, और छाया को काट के चाहेंगे कि छाया को काटना, कटेगा कभी? चाहेंगे कि सर उड़ा दे वृक्ष का, क्या उड़ेगा वो प्रतिबिंब का? नहीं उड़ेगा। अगर आपको प्रतिबिंब के साथ कुछ करना है, छाया के साथ कुछ करना है, तो जिसकी छाया है उसके साथ कुछ करना होगा, अर्थात उस वृक्ष के साथ करना होगा। वृक्ष का जाके डाल काट दीजिए, छाया का अपने आप कट जाएगा। वृक्ष का सर काट दीजिए, अपने आप छाया का सर कट जाएगा। अर्थात माया के साथ आपको कुछ नहीं करना है, मायापति को पकड़ना है, उसके साथ कुछ करना। वास्तविक में अंधकार के साथ हमको नहीं करना। जैसे क्रोध को हटाने के बाद क्रोध हटने वाला नहीं है। क्रोध एक नकारात्मक है, क्रोध मत करो, इस पर ध्यान ही मत देना है। हिंसा मत करो, इस पर ध्यान ही नहीं देना है। बेविचार मत करो, इस पर ध्यान ही नहीं देना है। करना क्या है, उसके पॉजिटिव की ओर जाना है। हाँ, जैसे क्रोध मत करो, इस पर ध्यान नहीं, करना शुरू कर दीजिए, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। और हिंसा करना शुरू कर दीजिए, हिंसा अपने आप शांत हो जाएगा। मैत्री करना शुरू कर दीजिए, प्रेम बढ़ जाएगा। यानी उसके उलट बुद्ध ने कहा कि हिंसा से हिंसा कभी शांत नहीं होता है, हिंसा से अहिंसा। इसलिए उसने बहुत सुंदर कहा, सम्यक दृष्टि सम्यक भाव, सब रहने के लिए कहा। यानी क्रोध मत करो, इस पर ध्यान नहीं देना है। उसी तरह नकारात्मक जो अंधकार है, अंधकार के साथ कुछ नहीं करना है, आपको प्रकाश के साथ करना है। टॉर्च लेकर के अंधकार को जाएंगे खोजने के लिए, कभी मिलेगा? तो आपको तो रोशनी जलाने की आवश्यकता है, अंधकार तो अपने आप हट जाएगा। एक अंधा थे, एक मित्र समझाने का प्रयास कर रहे थे कि प्रकाश होता है, लेकिन वो लाख प्रयास समझाने का कर रहे थे, वह समझ ही नहीं रहे थे कि प्रकाश होता है। उधर से बुद्ध आया, कहा कि क्या करो? कहा कि इसे मैं कह रहा हूं कि प्रकाश होता है, ये समझने के लिए तैयार नहीं है। कहा इसको कभी नहीं समझा पाओगे, क्योंकि ये अंधकार को भी नहीं देख सकता है। इसका आंख ठीक कर दो, अपने आप ये समझ जाएंगे। उसी तरह माया के साथ ना कुछ करके मायापति को पकड़ा, तब माया समझ में आएगा कि माया क्या है। मायापति के साथ गुरु का 4-5 अर्थ किए हैं आपके गुरु गीता में भगवान शंकर। एक चौथा अर्थ जो कर रहे हैं भगवान शंकर, गुकारश्च प्रथमा वर्ण मायादि गुण भास्कर। गुकार जो प्रथम वर्ण है वह माया है। माया एक छाया होता है, छाया वास्तविक नहीं होता है। गुकार प्रथम वर्ण कह रहे माया है, माया एक छाया, छाया वास्तविक नहीं होता है। एक बार अंधकार भगवान के पास गया और भगवान से कहते हैं, प्रभु मेरा फैसला कर दीजिए, मैं आपके पास केस लेकर के आया हूं, आप जजमेंट दे दीजिए। कहा क्या? कहा कि मैं जहां जहां जाता हूं ना, मेरा प्रकाश पीछा करते रहता है। मैं अमेरिका जाता हूं तो वहां भी प्रकाश पहुंच जाता है। मैं स्विट्जरलैंड जाता हूं वहां भी प्रकाश पहुंच जाता है। पाकिस्तान जाता हूं वहां भी प्रकाश पहुंच जाता है। इंडिया आता हूं यहां भी प्रकाश पहुंच जाता है। मुझे चैन से कहीं नहीं रहने देता। मेरा फैसला कर दीजिए, मेरे पीछे वो क्यों लगा है?
अपने सेवक से कहा जाओ प्रकाश को बुला के लाओ। प्रकाश को बुलाया। भगवान ने कहा कि तुम अंधकार को क्यों तंग करते रहते हो? कहा क्या कह रहे महाराज? हाँ, उसने केस किया है तुम पर। क्या कि मैं अमेरिका जाता हूँ वहाँ पहुँच जाता है, स्विट्जरलैंड जाता हूँ वहाँ पहुँच जाता है, पाकिस्तान जाता हूँ वहाँ पहुँच जाता है, इंडिया आता हूँ यहाँ पहुँच जाता, कहीं चैन से मुझे रहने नहीं देता है। अंधकार का ये केस है, तुम क्यों उसको तंग करते रहते हो? कहा कि महाराज मैं दंडवत करके माफी मांग लूंगा उससे, वो मेरे पास आवे तो सही। कभी प्रकाश के पास अंधकार आएगा? अंधकार नकारात्मक है, वास्तविक नहीं है, फिर भी दुख देता है। इसलिए माया वास्तविक में है नहीं, माया छाया है। यहां पर भगवान राम संक्षिप्त से कहना चाह रहे हैं कि माया क्या? मैं और मोर तोरते माया, अजही बस किन्नी जीव निकाया। मैं और मेरा। अच्छा, मैं यहां माया कैसे हुआ? आप स्वयं देख रहे कि मैं हूं, तो मैं माया कैसे हुआ? प्रत्यक्षम किम परमाणु। जब माया का अर्थ है जो है ही नहीं वही माया है, तो मैं तो हूं। आप देख रहे हैं भाई मैं महात्मा हूं। हाँ, ये जो मैं महात्मा हूं ना, यही माया है। मैं मुख्यमंत्री हूं, यही माया है। जो दावा करेगा कि मैं हूं, अच्छा मैं कब होता है प्रबल? जब आप होते हैं। इसका मतलब द्वैत है वहां। मैं लोग कब करता है? जब दो होता है। जब कोई नहीं हो तो मैं कहेगा? नहीं कहेगा। तो यहां पर मैं और मोर, मैं यहां कहने का भाव है सांसारिक भाव से। मैं सन्यासी हूं, मैं मुखिया हूं, मैं सरपंच हूं, मैं मास्टर हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं डीएम हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, यही माया है। और ये माया इतना चिपकता है, कोई मास्टर है ना, अगर वो रिटायर भी हो गया तो भूतपूर्व, इतना चिपकता है ये माया। भूतपूर्व मास्टर कहता है ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूत सबको पकड़ सबको भूत पकड़ ले, यही माया है। तो मैं अहम भाव लाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी मैं मोटे रूप में समझाने का प्रयास किया है। मैं मोटे रूप को माना है माया, सूक्ष्म रूप से नहीं। सूक्ष्म रूप में क्या हो जाएगा जानते हैं? कबीर का महाप्रश्न है, मैं कौन? उसने वेद बहुत सुंदर उत्तर देता, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। अयम आत्मा ब्रह्म, यह सब ब्रह्म है। सर्व खल्विदम ब्रह्म, संपूर्ण जगत ब्रह्म। तो मैं एक कपड़े के लिए आया है। मैं सन्यासी हूं, एक वस्त्र है। मैं मुखिया हूं, यह भी वस्त्र है। मैं मुख्यमंत्री हूं, यह भी वस्त्र है। मैं प्रधानमंत्री हूं, यह भी वस्त्र है। जिसका जितना कीमत का वस्त्र उतना वैल्यू, उसकी मान्यता, यही है माया। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन घोड़े पे चढ़ के कहीं जा रहा था। शाम होने वाला था। एक सराय के बगल से, सराय समझ, धर्मशाला, धर्मशाला के बगल से गुजर रहे थे। धर्मशाला का गेट लग रहा था। उसी समय मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं, अरे ठहरो, मुझे भी यहीं ठहरना है। तो द्वारपाल कहता है कि एक भी कमरा यहाँ खाली नहीं है। कहा कमरा खाली हो कि नहीं हो, लेकिन मुझे रुकना है यहीं पर। तो कहा एक नया नया मेहमान आया है, उसे मैं कमरा दिया हूं। उस कमरा में 2 बेडशीट है, 2 बेडशीट है, एक बेडशीट खाली है। उससे आप पूछ ले, अगर वो रखने के लिए राजी हो जाए तो आप रह सकते। कहा ठीक है। कुछ गया, पूछा, कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं अकेला हूं।
आप रह सकते हैं दूसरी बेडशीट पर। रुक गया, गया आराम करने के लिए। जब आराम करने के लिए वो उस बेडशीट पर है, ये इस बेडशीट पर, दोनों इधर से उधर उलट रहा है, उधर से इधर पलट रहा है, नींद आ ही नहीं रहा। तो दूसरा जो मेहमान था उसने कहा, मित्र तुम नहीं सोओगे ना हम भी नहीं सो पाएंगे। तुम्हें लगता है नींद इसलिए नहीं आ रही है कि तुम जूते पहने सो गए हो, जींस लगाए सो गए हो, पगड़ी पहने सो गए हो, कुर्ता पहने सो गए हो, कपड़े तुम उतार दो ताकि नींद आ जाए। तो कहता मेरा नाम है मुल्ला नसरुद्दीन, हाँ मैं भी चाहता हूं कि वस्त्र उतार दूं, लेकिन मैं जगूंगा तो कैसे पता चलेगा कि मैं ही हूं मुल्ला नसरुद्दीन? गजब आदमी है, कपड़े से पहचाने जाते हो? कहाँ कपड़े? कहा भाई तुम नहीं सो पाओगे तो हम भी नहीं सो पाएंगे, इसलिए कोई विकल्प रास्ता है? कहा हाँ। देखा कि बगल में एक अलमारी है, उस पर देखता है कुछ खिलौना रखा हुआ है और गुब्बारा रखा हुआ है। पहले कोई मेहमान आए होंगे, उसके बच्चे का छूट गया होगा। तो कहा कि देखो यही विकल्प रास्ता है कि वो जो गुब्बारा है आप अपने पैरों में बांध लें, और झुनझुना भी जो खिलौना वो भी अपने पास रख लें, ताकि सुबह जगे तो पता लगे कि तुम ही मुल्ला नसरुद्दीन हो। कहा ये ठीक है। उसने क्या किया, गुब्बारा पैरों में बांध लिया और खिलौना भी अपने पास रख लिया, ताकि सुबह जगे तो पता लगे मैं ही मुल्ला नसरुद्दीन हूँ। रख करके सो गया। 2 बजे रात में दूसरे मित्र का नींद खुला, उसको मजाक सूझा। उसने क्या किया, उसका गुब्बारा खोल के अपने पैरों में बांध लिया और खिलौना भी उठा करके अपने पास रख लिया। अब जब 4-5 बजे जगा मुल्ला नसरुद्दीन, जोर से चिल्लाया, अरे तुम हो मुल्ला नसरुद्दीन, मैं कौन? का यही तो पता लगाना है मैं कौन है। लोग मैं कौन हूँ इसी को नहीं जानता है। ये जो बाहर का मैं है, मैं इंस्पेक्टर हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं सन्यासी, ये दावा जो सब कर रहा है यही तो माया है। लोग बाहर में फंस गया है। एक कवि एक सम्राट के घर में आमंत्रित हुआ भोजन करने के लिए, लेकिन जब वह कवि गया ना, मैला कुचेला कपड़ा पहना हुआ था, लेकिन गेट पर प्रवेश नहीं पाया। कहा कि भाई मुझे राजा ने बुलाया है, सम्राट ने मुझे बुलाया है। कहा कि देखा है दर्पण में अपना चेहरा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कहा अपना चेहरा देखा है? डांट करके उसे निकाल दिया। कहा तुम प्रवेश नहीं कर सकते। अपने गांव गया, मित्र मिला ये। कहा मित्र मैं सम्राट के यहाँ आमंत्रित हुआ था, लेकिन प्रवेश ही नहीं पाया। कहा कि तुम गया था क्यों? तुम्हें पता नहीं वहाँ कपड़े पहचाने जाते हैं? खैर कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत कीमती वस्त्र है, मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम चले जाना। उसको कीमती वस्त्र, धोती, कुर्ता, जूता, पगड़ी लगा दिया। एकदम ठाठ बाट के साथ गया, जानते राजा स्वयं निकल के आए आदर से ले जाने के लिए। रथ पर बैठ करके राजा के तरह गए, राजा स्वयं आए अगवानी के लिए, ले गया। हाँ भोजन के लिए मतलब भोजन परोसा गया। भोजन ज्यों ही परोसा, बगल में जूता रखा था, अपना जूता। उसने जूता उठाया और भोजन के पास ले जाके थाली के पास कहता है कि भोग लगा, भोग लगा, भोग लगा। कहा महाराज गजब तरीका आपका भोग लगाने का। कहा कल भी मैं आया था, लेकिन मैं प्रवेश नहीं पाया था, इस जूते के कारण मैं प्रवेश पाया। तो इसका उपकार मैं कैसे भूल जाऊं? फिर पगड़ी उतारा और पगड़ी को भोजन में सटा के कर भोग लगा, भोग लगा, भोग लगा। महाराज गजब तरीका आपका भोग, कल भी मैं आया था, लेकिन मैं प्रवेश नहीं पाया था, इस पगड़ी के कारण मैं प्रवेश पाया हूं, तो मैं इसका उपकार कैसे भूल जाऊं? फिर कुर्ता का ओट पकड़ा, कहा कि भोग लगा, भोग लगा। गजब तरीका महाराज, भोग लगा। कहा कल भी मैं आया था, लेकिन मैं प्रवेश नहीं पाया था, इस कुर्ते के कारण मैं प्रवेश पाया, तो मैं इसका उपकार कैसे भूल जाऊं? कहने का भाव, लोग वस्त्र को पहचानते हैं, यही वस्त्र माया है।
ये वस्त्र में लोग फंस जाता है, चाहे मुख्यमंत्री का वस्त्र हो गए, मैं को कोई नहीं पहचानता है। आप लोग सुने होंगे, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना, केहर सुत ले आयो गरेरिया, पाल पोस उन किन्नो सयाना, करत कलोल रहत अजियन संग, आपन मरमु नहु नहीं जाना। केहर एक जंगल से आयो, ताही देखी बहुत ऋषि आयो, अब पकड़ी के भेद तुरंत सब जायो, अपन दशा देख मुस्कान। क्या सिंह के बच्चे को गरेरिया जो ले गया, पाल पोस करके उसे बड़ा जो किया, क्या सिंह भेड़ बकरी बन गया था? नहीं बना था, लेकिन अपने आप को भूल गया था कि मैं सिंह हूं, मैं सिंह हूं, इस बात को ही भूल गया था। जिस तरह भेड़ बकरी खाता था घास भूसा, उसी तरह वो भी खाता था, भूल गया था। अपना को आप ही ते बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम से भूखी मरो, वैसे ही गज फटिक सलाम में दर्शन आनी है। मरकट मुट्ठी स्वान नहीं बहुरे, घर घर रटत फिरो। तो हम लोगों को क्या चाहिए? मैं का पहचान करना चाहिए, खुद का पता लगा लीजिए, खुदा का पता लग जाएगा। असली मैं क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। विदेश में एक आश्रम था, कोई भी जाते थे वहां तो उससे टकसाल पूछा जाता था। टकसाल एक साधुकरी भाषा होता है। अभी भी आप बड़े बड़े शहर में जाएंगे, दूसरे संप्रदाय के आश्रम में रहेंगे, कोई भी महात्मा हो, वहाँ टकसाल पूछता है, और टकसाल नहीं बता पाइएगा तो आपको घुसने नहीं देगा आश्रम में, क्योंकि बड़ा बड़ा आश्रम जो शहर में है, कौन आतंकवादी है, क्या है, नहीं है, इसलिए वैसा पूछा जाता है। मुझे भी बम्बई में पूछा, तो कहने का भाव, टकसाल पूछा, वो द्वार पर क्या पूछता था महात्माओं से कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। जो नहीं जानता था वो कहता मैं मोटा हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं पतला हूँ, हाँ, कोई कहता काला हूँ, गोरा हूँ, आदि आदि कहते थे। तो उसे निकाल दिया जाता, उसे रहने नहीं दिया जाता था। एक फक्कर फकीर गया, अब वहां जाकर उससे भी पूछा कि भाई तुम्हारा असली चेहरा क्या है। उसने जूता उठाया और उसको पीटना शुरू किया, गेटमैन को। कहा महाराजा ये स्वागत है। कहा समझ गया ना? कहा समझ गया, तब तो स्वागत कर रहे हैं। असली चेहरा के विषय में कहा ही नहीं जा सकता है कि कैसा हो, ये तो नकली चेहरा का व्याख्या किया जाता है। अच्छा, आत्मा, आत्मा की आप व्याख्या कर सकते हैं? आत्मा का व्याख्या आप नहीं कर सकते हैं। जैसे ईंट का आप व्याख्या कर सकते हैं, घर मकान का व्याख्या कर सकते हैं, जानवरों का व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन आत्मा कहने के बाद कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, कोई छाया नहीं, कोई शेड नहीं। यदि आत्मा की व्याख्या नहीं तो परमात्मा की भी व्याख्या नहीं, क्योंकि खुद और खुदा होता है। इसलिए हम लोगों को अगर माया से निकलना है, माया को पहचानना है, तो मायापति कौन है? परमात्मा यानी आत्मा। खुद का पता लगाइए तो पता अपने आप लग जाएगा कि मैं तो बाहरी माया हूँ ही, और मेरा जो भी है, यानी जो भी दृश्य जगत है, कहते हैं ना कि मेरा मकान है, मेरा दुकान है, हाँ, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा संगे संबंधी है, ये सब तब माया लगने लगेगा। मैं का जिस दिन ज्ञान हो गया तो एको हम द्वितीयो नास्ति, तब पता लगा कि अरे ये सब माया था। मैं का पहले ज्ञान करिए, मैं का जिस दिन पता लग जाएगा अपना परम कल्याण हो जाएगा। समय उतना नहीं है, ध्यानाभ्यास का समय, तो इतना ही मैं अपने वाणी, बहुत बड़ा ये प्रसंग है माया का, उतना न कहते हुए मैं अपने वाणी में यहीं पर विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज